हेलो दोस्तों, तो चलिए आज क्लास में सीखने वाले हैं वर्गमूल निकालना। यानी कि रूट के अंदर संख्या हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, जो उनकी ये 1 नंबर क्वेश्चन है। रूट के अंदर कितना है तो 900 है। ये सब पॉइंट में। ठीक है, 2 नंबर भी क्वेश्चन है, ये इसमें पॉइंट नहीं है लेकिन ये सब में पॉइंट है। तो इस सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग कुछ फार्मूले और कुछ नियम को जान लेते हैं ताकि बनाने में और निकालने में आसान होगा। चलिए हम लोग इसको पहले वर्गमूल निकालना सीख लेते हैं, कैसे वर्गमूल निकलता है। ठीक है, तब वो 2 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 36 का अगर वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालेगा। अगर इसका निकाला जाए तो इसका 6 होगा और इसका कितना हो जाएगा तो 112 हो जाएगा, केवल 12 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये वर्गमूल हो जाएगा। तो ये तो हमको मालूम है, चाहे याद है चाहे हमको पता है कि कैसे निकाला जाता है। तो हम डायरेक्ट बता दिए 6 और 12 होता है, लेकिन आप कैसे निकालिएगा चलिए यहाँ पर आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 36 का, ठीक है, तो 36 का निकालना होगा तो भाग विधि से निकलता है। ठीक है, 2 से काटिएगा सबसे छोटा अंक, तो 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 18 बार में कटेगा। फिर इसको 2 से काटिएगा तो 9 बार में कटेगा। फिर 3 से ही कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। तो देखिए ये आपका वर्गमूल निकल गया, ये आपका गुणनखंड हो गया। मानिए की तरह से गुणनखंड हो गया, यानी कि भाग विधि से। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालिएगा तो सिंपल आप समझिए कि अगर ऐसा रूट होता है, ठीक है, ऐसा रूट होता है ना, तो देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है ना, तो 2 छुपा रहता है। ठीक है, 2 लिखा नहीं रहता है वर्गमूल में। ठीक है, लेकिन 3 लिखा रहता है और 4 भी लिखा रहता है। रूट के अंदर 4 भी लिखा रहता है। तो देखिए 2 के मतलब क्या हुआ कि 2 के मतलब हुआ कि इसमें 2 का जोड़ा बनेगा। ठीक है, अगर ये 3 रहता, वर्गमूल का अंदर 3 रहता तो 3 के जोड़ा बनता, 4 रहता तो 4 के जोड़ा बनता, तो 4 के जोड़ा बनता 4 में से 1 निकलता, 3 के जोड़ा बनता तो 3 में से 1 निकलता। जैसे यहाँ पर 2 का जोड़ा बना है तो 2 में से 1 निकलेगा। जैसे समझिए 2 1 जोड़ा हो गया, 1 और 2, 2 को 2 है ना, तो 1 जोड़ा हो गया, तो इसमें से 1 निकलेगा। यानी कि 2 को 2 में से 1 2 निकलेगा है, 3 को 2 में से 1 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 3 6, यही आपका क्या हो जाएगा 36 का वर्गमूल आपका देखिए 6 आ गया। उसी तरह से 144 का है तो 144 का भी आप निकाल लीजिएगा। तो चलिए आपको बता देते हैं। मान लीजिएगा यहाँ पे 144 है, तो इसको 2 से निकालिएगा, तो 2 से निकालिएगा तो 72 हो जाएगा। यानी कि 2 से 14, 2 दूना 4, फिर 2 से हो जाएगा यानी कि 36 बार में हो जाएगा। फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। अब देखिए इसमें भी 2 2 का जोड़ा बनेगा। ठीक है, इसमें भी 2 के, इसमें भी 2 के, इसमें भी 2 के, तो इस 2 में से 1 2 निकलेगा, इस 2 में से 1 2 निकलेगा और इस 3 में से 1 3 निकलेगा। तो कितना हो 2 दूना 4, 4 3 12, यानी कि देखिए 12, इसका क्या आ गया 12 आ गया। तो ये आपको वर्गमूल निकालने का तरीका है और इस तरह से आप कितना भी बड़ा वर्गमूल निकाल लीजिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख लिए हैं, जो कि 2 क्वेश्चन आपको बताए थे, दोनों क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख लिए हैं। और ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये और ये आपका होमवर्क है। जब ये आप दोनों क्वेश्चन जब समझ लीजिएगा तो ये दोनों आप बनाकर कमेंट कीजिएगा आंसर। इसका ऑप्शन भी दे दिए हैं, ए और बी 2 को ऑप्शन दे दिए हैं, ये 1 का और ये 2 का 2 भी ऑप्शन दे दिए हैं। अगर आप बनाइएगा तो इसमें से एक ही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए 900, तो 900 है ना, तो 900 का वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा। हमको पता है, हम डायरेक्ट बता देते हैं कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए ये पॉइंट है, जब पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। समझिए कैसे। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्या दिया है, मान लीजिए कि 2 पॉइंट है यानी कि 0.2 है। जब ये पॉइंट हटेगा ना तो 2/10 हो जाएगा, यानी कि 1 अंक का बाद पॉइंट है तो 1 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए 1 और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर हो जाएगा 9/100, क्योंकि ये पॉइंट कटेगा तो 2 0 नीचे आ जाएगा प्लस।
अब चलिए इसमें देखिए कई गो है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक के बाद पॉइंट है तो इसमें 6 गो जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 गो जीरो नीचे आ जाएगा। अब समझिए ये टोटल पर वर्गमूल है। ठीक है, ये मत समझिए क्यों ना, ये टोटल पर वर्गमूल है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 30 प्लस रूट 9/√100। ठीक है, ये टोटल पर वर्गमूल है, तो हम लोग दोनों पर वर्गमूल लगा देंगे। आपको समझाने के लिए और अच्छा से बता रहे हैं, तो इसमें भी कितना हो जाए 9 का वर्गमूल और नीचा एक टोटल पर वर्गमूल। ठीक है, अब आपको तो वर्गमूल निकालना ही बता दिए कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 30 के 30 ही रहेगा, इसका वर्गमूल तो निकल गया था। अब चलिए √9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है, बटा 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 10 होता है, प्लस √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और ये 6 गो जीरो है, तो इसका अगर वर्गमूल निकालिएगा तो इसका 1000 वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा 30 प्लस, अब देखिए 3/10 है, जब भाग करिएगा तो 0.3 हो जाएगा। क्यों, जब पॉइंट हटाइएगा तो फिर नीचे 10 हो जाएगा, तो जब 10 से भाग दीजिए, देखिए नीचे कोई गो अंक जीरो है, एक गो जीरो है ना, तो एक अंक के बाद पॉइंट, यानी एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा प्लस। अब देखिए 1 2 3, नीचे 3 गो जीरो है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो एक ही अंक है, तो देखिए लिख दीजिए 1 2 3 1 2 3.0। अगर एक ही अंक हो ना तो जीरो लगा के आप मेकअप कर सकते हैं, तो ये 3 अंक के बाद पॉइंट हो गया, फिर ये पॉइंट अगर हटेगा तो फिर इसी रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30.030। ठीक है, इतना हम लोग आ जाएगा आंसर, तो यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन 1 नंबर जो है आप लोग को समझ में आया होगा, और 2 नंबर भी बताएंगे तो और बेहतरीन रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग अब 2 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया है कि यहाँ पर आपका जीरो नहीं होगा और यहाँ पर भी जीरो नहीं होगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको काट ही देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 0.33 होगा। ठीक है, यानी कि आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा, आपको दशमलव का जोड़ आता ही होगा, नहीं आता होगा तो जाके वीडियो में आप देख लीजिएगा, दशमलव का जोड़ हम बताए हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग 2 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 400 का कितना वर्गमूल हो जाएगा, तो 400 का हो जाएगा 20 प्लस, अब देखिए ये पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 4 है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग ऊपर केवल लिख देंगे 400, और बटा नीचे कितना हो 1 2 3 4 गो जीरो है, तो 4 गो जीरो हम लोग लगा देंगे। ठीक है, प्लस अब देखिए ऊपर कितना 4 लिख देंगे और नीचे कितना लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 गो जीरो है, तो 5 हो गया 6 हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि पॉइंट कटेगा तो नीचे जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग 100 पर लगा देंगे क्या, तो वर्गमूल लगा देंगे, यानी कि ये 400 और नीचे कितना हो जाएगा, ये टोटल क्या गो है 4 गो को हो जाएगा, प्लस ये 4 और ये 100 पर फिर हो जाएगा कितना, तो 6 गो है 0 3 4 5 6। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, ये तो 20 के 20 रहेगा, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 400 का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 4 गो है, तो इसका कितना हो जाएगा आपका, तो आपको वर्गमूल निकालने के बताए हैं, तो 2 जीरो यानी कि 100 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है। ठीक है, अब देखिए √2 का वर्गमूल कितना होता है, √4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, तो इसका 6 है तो इसका कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो इसको जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा पॉइंट, यानी कि 2 जीरो, क्योंकि 2 अंक के 2 जीरो के बाद पॉइंट लगाना है, नीचे 2 जीरो 1 2, तो 2 अंक के बाद 1 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे हम लोग। ठीक है, प्लस इसमें 3 है तो 3 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग फाइनली जोड़ेंगे तो इसका आंसर जो निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा 20.022, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को 2 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो ये होमवर्क जो दिए हैं क्वेश्चन, आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में।